दोस्तों, कहा जाता है एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगनर। आज अगर कोई किसी भी कार्य में एक्सपर्ट है, एक टाइम पर वो बिगनर था। उसकी लगातार की मेहनत ने उसको उस काम में एक्सपर्ट बना दिया। उसी तरह आप भी अपने कार्य में लगातार लगे रहिए, एक दिन आएगा जब आप भी एक्सपर्ट बन ही जाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज विपिन कुमार एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल। आपको पता होगा, पहले भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट आपको पढ़ा रखा है और पहले भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन वो पास्ट इंडेफिनिट अलग है और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट अलग है। दोनों में क्या अंतर है आइए समझते हैं। ये वाला पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल है। हैबिचुअल बोले तो आदत संबंधित वाक्य, जैसे कि जब भी आप कोई काम पास्ट में रिपीट किया करते थे, या तो वो आपकी आदत थी या आप उस काम के आदी थे, लेकिन पास्ट में आप काम किया करते थे, या तो आपको अच्छा लगता था, बार बार काम को किया करते थे, लेकिन अब नहीं करते हो उस काम को। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा जब मैं छोटा था मैं कंचे खेला करता था, वो आपकी आदत थी, शौक था, या फिर मजबूरी में कोई काम जिसको आप ना भी करना चाहते हो, लेकिन वो आप उस काम के आदी हो गए हो। उस काम को आप करते 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 वो आपकी हैबिट बन गया हो, तो वो भी हैबिचुअल में आएगा। वो उस वहाँ पर भी हम इस नियम का यूज करेंगे। जैसे मैं किताब पढ़ा करता था, पढ़ते पढ़ते मुझे किताब पढ़ने की आदत हो गई थी। मैं दिल्ली जाया करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं ये काम किया करता था, वो काम किया करता था। जब भी आप पास्ट में कोई काम किया करते थे रेगुलर, उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं हम। डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। पहले तो ये बता दूं मैं आपको, ऐसे वाक्यों के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं। मैं नाचा करता था, मैं गाया करता था, मैं कपड़े धुला करता था, मतलब ये मेरी आदत थी, इस काम को मैं किया करता था। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन। दिस रेफर्स टू हैबिट, ये हैबिट को दर्शाता है, हैबिट के बारे में बताता है ये वाला टेंस। ओके, और रिपीटेड, जो हम काम करते हैं उस काम को ये रिपीट, जिस काम को हम रिपीट करते थे पास्ट में, उसको रिपीट एक्शन दैट हैपेंड रेगुलरली, जो काम पास्ट में रेगुलर हुआ करता था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल कहते हैं। इन द पास्ट बट डू नॉट हैपन नाउ, लेकिन इस टाइम नहीं होता, अब नहीं होता वो काम, प्रेजेंट में, पास्ट में हुआ करता था, रिपीट हुआ करता था, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट हैबिचुअल वाक्य कहते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या होता है? जिसमें ना तो नहीं होता और ना ही प्रश्न पूछा जाता, उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद यूज टू, फिर हम यूज टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव की बात करी जाए, सब्जेक्ट डिड नॉट, अब ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यूज टू। फर्स्ट फॉर्म क्यों हो गया? डिड नॉट की वजह से। यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव की बात करी जाए, सबसे पहले WH फैमिली या फिर हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे हम, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया डिड की वजह से। ओके, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर। अब हम एग्जाम्पल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनकी मदद से जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, पहला एग्जाम्पल है कि मैं हर दिन क्रिकेट खेला करता था। कहने का मतलब है हर दिन क्रिकेट खेला करता था, काम पास्ट में रिपीट हुआ करता था, या तो आदत की वजह से, या मैं उस काम का आदी हो गया था, या किसी भी वजह से वो काम पास्ट में हुआ करता था। लगभग लगभग ये एक तरह की आदत है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। ओके, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, रोजाना खेला करता था। वह दिल्ली में रहा करती थी, मीन्स दिल्ली में रहा करती थी, अब नहीं रहती है, पहले रहा करती थी। तो शी यूज टू लिव इन दिल्ली। ओके, हम बस से स्कूल जाया करते थे। कहने का मतलब है स्कूल हम बस से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, लेकिन हम बस से जाया करते थे, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। हम बस से स्कूल जाया करते थे, तो वी यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ओके, वह बहुत मिठाइयाँ खाया करता था, आदत थी उसकी मिठाई खाने की, ठीक है, उसको अच्छा लगता था। तो ही यूज टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स,
वह बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाया करता था, आदत थी उसकी। तुम पहले गाना गाया करते थे, पहले आप गाना गाते थे, गाया करते थे, बट अब नहीं गाते हो। तो तुम पहले गाना गाया करते थे, तो यू यूज टू सिंग द सॉन्ग। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो कि आई डिड नॉट लग जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा यूज टू की, यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, डेली। ओके, तो यहाँ पे डिड नॉट लग गया और यूज टू को हमने फर्स्ट फॉर्म कर दिया डिड नॉट की वजह से। सभी इस तरह से नेगेटिव में चेंज आप कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा जिक्र पहले पास्ट वाले का कर लेते हैं। इसमें अंतर क्या है, देखिए, तुम पहले गाना गाया करते थे, अगर मैं यूं कहूं कि तुमने गाना गाया, आपने गाना गाया, तो ये बनेगा कि यू संग, SUNG, यू संग आ सॉन्ग, तुमने गाना गाया, मीन्स सेकंड फॉर्म लग जाएगी। अगर हम पहले वाले पास्ट की बात करें जो पहले पढ़ रखा था, उस पास्ट में इस पास्ट में अंतर यह है, वो काम इस तरह होता था कि मैं दौड़ा, आई रेड, मैंने लिखा, आई रोट, मैं नाचा, आई डांस। इस तरह से पहला वाला बनता था, सेकंड फॉर्म में बनता था। लेकिन ये इसमें यूज टू यूज होगा और फर्स्ट फॉर्म यूज होगी इस वाले में, उस वाले में सेकंड फॉर्म यूज होती थी। दोनों में इतना अंतर है। फिर से एक बार बता देता हूँ, वह बहुत मिठाइयाँ खाया करता था, ये तो होगा हैबिचुअल जो मैंने अभी समझाया है। उसने मिठाई खाई, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। ही, यहाँ पे जहाँ पे हमने यूज टू यूज किया है, अब यूज टू यूज नहीं करेंगे उस वाले में। ही एट अ लॉट ऑफ स्वीट, उसने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंदों के पास इस वीडियो को भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।